वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो 4-5 दिन की एक साथ है, बना के थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, मगर आप देखिए इसमें होम टूर भी है और मिनी जो ऊपर का हमारा जो घर बना उसका होम टूर भी मैंने दिया है, और ना वापस जो बैक दुबई हम वापस आए वहाँ तक के है वीडियो। तो आप ज़रूर पूरी वीडियो देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए जी, ये आप देख रहे हैं मुन्नर लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग आए थे मुन्नर के भाई के घर पे, उनके यहाँ दावत थी, तो खाना खाए, थोड़ा टहलने के लिए हम बाहर आ गए थे, ताकि ना यहाँ पीछे ही डैम है, तो बोले चलो देखते। और अम्मी सो गए थे, अम्मी को थोड़ी नींद आ रही थी, तो अम्मी खाना खा के सो गए थे। हमने सोचा कि मैं और 2 बच्चे हम लोग तीनों जाके ना चारों जाके हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं। और हम लोग पीछे की तरफ, ये बहुत उनके घर के पास ही है और इतना प्यारा है डैम माशाल्लाह। सब बच्चे जब हो साथ में तो बहुत मज़ा आता है, यहाँ बारबेक्यू करना, खाना पीना, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे ना, सब साथ में हो गए तो सब पिकनिक बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये पानी में इतना खूबसूरत लग रहा था, पानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इतना हरा हरा भरा भरा था। और पानी, बारिश इतनी अच्छी हुई है इस साल, बहुत बारिश हुई। और इसमें ना जो फिश है ना वो अच्छी खासी दिख रही थी, तैर रही थी। क्या देखिए माशाल्लाह, एक झुंड है ना, पूरा एक ग्रुप उसका पूरा फिर रहा था और माशाल्लाह। और यहीं फिश भी पकड़ते वगैरह। तो ये बहुत ज़बरदस्त डैम है और हम लोग थोड़ा बहुत ही घूमे, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था, बस हल्का हल्का सा घूमे। और मेरी इतनी ये होगी कि मैं जहाँ है ना, मैं ये लेना ही भूल गई, कैमरा पकड़ना ही भूल गई कि हमारे देवर के घर में दावत थी, तो चलो खाना ही ना, वो सारी चीज़ें मैं सोची कि उनकी प्राइवेसी है, क्यों ये करना है, तो मैंने उनका नहीं पकड़ा, तो इसकी वजह से। तो और ये है ना, देख रहे हैं ना आप, गार की तरह है माशाल्लाह। तो इस तरह से इसकी एक हिस्ट्री है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना वहीं पीछे ही है। तो ये भी एक हिस्ट्री है बहुत बड़ी। ये है कि वहाँ हैदर अली, जो अब मैं दिखा रही थी ना, वहाँ हैदर अली की वहाँ पैदा हुए थे, तो उस तरह से वो बना हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जो हमें पता भी नहीं है, और हम ज़रा घूम फिर के आ गए। और ये देखिए जी, ये इतना प्यारा है, इतना बड़ा है माशाल्लाह, मेरे 2 इतना है, इतना लंबा चौड़ा है, हुत है सांप का। ये सारी चीज़ें देखे, वीडियो बनाया, थोड़ा सा घूमे फिरे, अच्छा लगा, फिर चलते वापस हम। और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा। और ये मोर देख रहे हैं आप, हम आते थे रास्ते में, हमें मोर भी दिख गए, इतने सारे मोर है। माँ बाप है अपने बच्चों को खाना खिला रहे, और वो तरफ हमारी तरफ बहुत सारे मोर है। इतना मुझे आइडिया नहीं था, थोड़ा घर में ही मैं रह गई, बाहर निकली नहीं, तो मुझे और बहुत चीज़ें मैं देखना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर देखेंगे। और है ना, माहौल वहाँ का ना बहुत प्यारा था माशाल्लाह, इस तरह से। तो ये आ गए थे रात को, और हमने बनाई नान, ज़बरदस्ती नान, साथ तो साथ बहुत प्यारी नान बनाई मैंने, नरम नरम सॉफ्ट सी। और नहीं, रात की नहीं है, दूसरे दिन की है, जुम्मा की है शायद ये वीडियो। तो फिर मैंने इसमें और कौरमा बनाया, साथों साथ चावल बनाया कि तो बच्चे लोग को भी खाने के लिए, तो सब मिलजुल के हम लोग खाएंगे। और फिर सच में बहुत मज़ेदार नान बनी थी। और फर्स्ट टाइम ओवन में मैंने ये बनाया, यहाँ से लेकर गई थी, तब से मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस लेकर गई रखी थी। मैंने सोचा कि आज ट्राई करते, और फिर हम लोगों ने बनाया। हाँ, जुम्मा के दिन की वीडियो से है। तो नमाज के बाद आए थे, फिर हम लोग सब मिल के खाना खाए बैठ के, बच्चे मैं सब मिल के। और माशाल्लाह दिन इतना अच्छे से गया कि आपको मैं क्या बता सकती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से। और चलिए जी, ये सेकंड डे की वीडियो है। तो यहाँ मैंने बनाई थी फ़िश कड़ी, ज़बरदस्त सी। और जितने दिन भी थे ना, हमने अच्छे से खाना बनाया था। जब बच्चे लोग सब थे तो बाहर बनाती थी, सब थी पूरी फैमिली। और जब लोग गए 2-3 दिन के लिए बाहर उनके काम के वजह से, ये स्कूल के बच्चों की सब गए थे कि, तो हम लोग सिर्फ मैं और अम्मी अब्बा थे ना, तो वो हिसाब से मैं अंदर खाना बना लेती थी। और मेरा किचन बिल्कुल आज धो धा के बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने माशाल्लाह। और पपैया छिल के रखा है, आम काट के अब्बा ने रखे, सब कुछ है। और माशाल्लाह ना आज पूरा किचन हमने साफ़ किया, क्योंकि कल रात की हमारी फ़्लाइट थी, तो हमने थोड़ा सा घर क्लीन करना है हमें, तो इंशाल्लाह। और अम्मी मेरे लिए ना चिल्ली दाल बनाते बैठे, ताकि मैं है ना लेकर आऊँ, तो ये डीप फ्रिज में रख देंगे ना तो फ्रोज़न हो जाएंगी, तो एक से 2 टाइम मैं यहाँ बना सकती हूँ दुबई में। इसलिए अम्मी बना के बैठ के बना रहे। उमर का जो है काम है ना, वो ख़त्म ही नहीं होता, एक चालू होता तो दूसरा ख़त्म नहीं होता, इस तरह से। जैसे किसी ख़त्म होता ना, फिर ये तो ये देखिए गाड़ी धो रही है, और उनको सुकून नहीं है, एक जगह बैठ नहीं सकता है बंदा, कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो कभी ये कर रहे, कभी वो कर रहे। तो कल हम लोग जाने वाले थे ना, तो इसलिए सोचा क्यों ना कि हमारी गाड़ी को, दुल्हन को धुला के नीला धुला के रख देंगे। अभी इसका रखने का टाइम आ जाएगा, तो इसके लिए कल ये अंदर आ जाएंगे, रख देंगे। इसके लिए सेट भी बनाया हमने माशाल्लाह, कि तो इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे घर के सामने नहीं आ रही है ये, हमारे गेट के अंदर। तो हमने सोचा कि इसका एक सेट बनाते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने दिन थे उसने तैयार भी हो चुका वो। तो अब ये गाड़ी हमारी आराम से सेट में ही खड़ी है। और ये देखिए जी,
अच्छे से मुनर धो रहे और बिल्कुल वाटर सर्विस करने की ज़रूरत है, खुद ही सब कुछ कर रहे। और साथों साथ है ना, ये देखिए हमने कारपेट वगैरह सब कुछ धो के रख देना, क्योंकि तो शादी से भी ना कारपेट धोए नहीं थे, ऐसे ही था और अभी भी यूज़ कर रहे, बहुत गंदे हो गए थे ना, तो दिल नहीं मानता, मुझे साफ़ सफाई पहले होना चाहिए, खाना बाद में। तो हमने बोला कि नाश्ता करते और फिर पहले साफ़ सफाई में लग जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह कि तो रात की हमें आज रात की फ़्लाइट थी, सेकंड डे का है, तो आज रात की फ़्लाइट थी। सारे कपड़े वगैरह हमने सब धो दिए माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से। और ये देखिए कारपेट को अच्छे से धो दिया देखिए एकदम सुकून से। और मौसम ना बिल्कुल जैसे कारपेट धोए ना, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश गिरने वाली है। हमने सोचा कि अल्लाह के नाम है, बाद में 2-3 दिन में सूख जाएंगे तो अम्मी अब्बा उठा के रख लेंगे, मगर धोना तो अम्मी अब्बा के हाथ से नहीं होगा। तो हमने एक बच्ची को बुलाया, वो धो के दे दी, सब सारा घर का काम करके दे देती, तो टेंशन नहीं होती है। तो माशाल्लाह इस तरह से देखिए पूरे कारपेट हमने धो के डाल दिया। अभी और 2-3 बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम धोएंगे, एक साथ इतना सब नहीं हो पाए। फिर भी इतनी धूप थी जब धोने के टाइम पे, पर जैसे धो के डालते कारपेट तो देखते कि एकदम ठंडी स्टार्ट हो गया, हवा और बारिश गिरने का टाइम हो गया इस तरह से। और अम्मी बैठ के ना एक एक के काम करे। फिर शाम का टाइम हो गया था तो थक गए थे। फिर मैंने सोचा कि अब सब आएंगे ना, सबके लिए मैंने पुलाव बना दी थी। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पुलाव बनाने का। तो पहले मैंने पटाटों को फ्राई करके रख लिया और फिर मैं सोची अब सब आएंगे रात को अभी छोड़ने के लिए, तो सबके लिए मैं खाना बना देती हूँ। और मुझे ना सच में बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ से खाना खिलाना बनाना माशाल्लाह। तो मैंने प्याज और पुलाव ना बेस्ट ऑप्शन होता है, जल्दी बन जाता है, आपको बहुत जल्दी बन जाता। तो मैंने चावल गोश्त को गला लिया था पहले और जल्दी से सारी चीज़ों को ये कर लिया। और फिर माशाल्लाह देखिए चावल मैंने इसमें डाल दिए और बस इसको अच्छे से फिराऊंगी, मैं चलाऊंगी चमचा ताकि चावल टूटे ना इस तरह से। और सच में पुलाव ना बेस्ट ऑप्शन होता है और घर में सबको भी बहुत पसंद है। कि तो मुनर के भाई के बच्चों को भी बहुत पुलाव पसंद है। बच्चे लोग भी हमेशा आते थे कि बड़े अम्मी आपने फिर से एक टाइम बनाई थी मैंने, फिर से बनाना। और मेरे भाई के बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो चलो अच्छा है ना, सब मिलजुल के खा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँ, उन लोग बनाते हैं मगर मेरा अंदाज़ थोड़ा अलग होता है, उनका बनाने का अंदाज़ थोड़ा अलग था। कुकिंग सबको आती है ऐसा नहीं, मगर सबका बनाने का अंदाज़ अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, हर एक का टेस्ट अलग होता है, उनके मसाले डालने का अलग होता है। तो इस तरह से तो मेरा हाथ का टेस्ट बहुत पसंद है बच्चों को, तो बहुत अच्छा लगता है, सुन के दिल खुश हो जाता है। और इस तरह से मैं वहाँ बगा रही हूँ, पानी थोड़ा थोड़ा के डाल के सब कुछ। और यहाँ आम अब्बा लाए थे, इतने मीठे आम थे माशाल्लाह, बहुत मीठे थे। हम लोग आम ज़्यादा ये साल खाए नहीं, लास्ट के थे जो अब्बा ले आए थे, बहुत ज़बरदस्त थे। और यहाँ मेरे इसका पानी सूख गया माशाल्लाह, देखिए पुलाव का। और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया मेरा पुलाव तैयार। और लास्ट पॉइंट में मैंने घी ऐड कर दिया ताकि बिल्कुल ज़बरदस्त दिखे। और ये घी अभी रख के फ़ायदा भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि पूरा घी इसमें ही डाल देते हैं हम। और मैं अच्छे से डाल रही हूँ, अम्मी बोले इसमें और है डालो, तो मैंने बॉटल रख दी इस तरह से। तो चलिए पुलाव हमारा ज़बरदस्त तैयार हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। हम लोग बड़ी भूख लगी, मुनर को मैंने अंदर खाना दे दिया था कि टेबल पे, और मैं मुनर उन्होंने अंदर खा रहे थे, मैं और अम्मी और मेरी भाभी, हम लोग तीनों ना बैठ के ही ना, हम लोग तीनों बाहर बैठ के खाना खाया, रायता बनाया। और आम इतने सारे इतने मीठे थे ना, तो बहुत सारे हमने आम काटे। क्यों तो अभी ये 3-3:30 हो गए थे। अब बच्चे भी चलिए स्कूल से आ चुके थे, बच्चे सारे स्कूल गए थे, उस्मान भी आ गया था, टीपू और सुफियान सब आ गए थे। तो बच्चों को खाना खिला, हम लोग तो खाना खा लिए थे। फिर हम लोग बोले थोड़ा सा आराम करते, तो रात को सब बच्चे मिलके जाने वाले थे। ये देखिए बैठ के आम खा रही है, उसको इतना पसंद आ गया, बड़े मीठा बहुत है, बहुत मीठा। इस तरह से बच्चों को खाना खिलाने के लिए छोड़ दिया मैंने। तो बच्चे खाना करते तो मैं चलती ऊपर। मैं आपको छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, जितना मैं पूरा, मेरे पास टाइम नहीं था और मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसके लिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया। तो चलिए जी मैं ऊपर का थोड़ा सा आपको होम टूर दे देती हूँ मेरे ऊपर के रूम का। तो ये हमारा ये है, उससे बराबर इंटरेस्ट है। ये मेरा झूला है, बहुत प्यारा है, इसको मैं अभी नहीं लगाऊंगी, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आराम से लगा के झूलूंगी उसमें। और ये बात, और ये है ना जो खिड़की है जो बहुत स्लेटिंग है पूरी हमने रखा है। और ये सारी चीज़ें अभी 2-3 साल पहले ही मैंने बनाया। पहले ये ना ये स्लेटिंग नहीं थी, सिर्फ ये लगा हुआ था, पाइप वगैरह लगा हुए थे। अब हम लोग यहाँ नहीं रहते, तो सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये लगा दिया। और ये सच में मेरा बहुत प्यारा झूला है। और ये है ना मेरी ट्रेडमिल में होती, तो रात को जब यहाँ वॉकिंग कर नहीं कर सकते, तो मैं उस पर ही बस वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो मुझे आदत हो चुकी है सारी चीज़ों की, तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती इस तरह से। अब मैं जब यहाँ होती, चढ़ती उतरती सीढ़ियों पर, तो मेरा टाइम ऐसे ही चला जाता और बिल्कुल अपने आप एक्सरसाइज होती है। और ये जो हमारा घर है, ये देखिए माशाल्लाह ये टेबल है जो ज़बरदस्त है। इसको अभी तक हमने यूज़ ही नहीं किया। हमारा दिल में अरमान ये रह गई बैठ के ऊपर सब मिल के खाना खाएंगे, मगर पता नहीं क्यों टाइम अभी तक आया नहीं, सब नीचे ही
होते सब मिलजुल के नीचे खा लेते, ऊपर आते ही नहीं। और ये मिरर है प्यारा सा जो हैंड वॉश रखा है, ये सारा आर्ट करा, ये सब स्लेटिंग है और ये पूरा आर्ट किया है, नो वॉलपेपर नहीं है बिल्कुल, ये सब आर्ट किया हुआ है। और ये छोटा सा मिनी किचन है, तो मिनी किचन को स्टोर रूम बना दिया था, सब यहाँ रहते, सबके बिस्तरे वगैरह बेडशीट कारपेट सब यहाँ रखते। तो कब ये मिनी किचन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रमज़ान में मैं बनाऊंगी इसे मिनी किचन, छोटी मोटी से चीज़ें उस पर। और ये बहुत बड़ा सा शोकेश के लिए, टीवी के लिए हमने ये बनाया शोकेश माशाल्लाह, और बहुत प्यारा। इसको ग्लास हम नहीं लगाया, इसमें लगा हुई गोल्डन शीट लगी हुई है, तो इस तरह से ग्लास का ना एकदम कांच का इफेक्ट देती है। और ये है ना प्यारे से मेरे सोफ़े जो सब ऑर्डर देके मैंने ऑलरेडी पहले ही बनाया था कि हमारे ऊपर के लिए यही फिट है। और इतने नरम इतने आराम से कि सुकून आ जाए, एक टाइम सोए तो बच्चे लोग शादी के टाइम में बहुत इंजॉय करे, बैठे कूदे खेले तो बहुत इंजॉय करे। और ये ऊपर का पीओपी काम है, ये झूले ये जो भी है ना झूमर वगैरह, तो ये सारा मैंने यूएई से ही कार्गो किया था, तो शिप में आया था। तो ये एक ना जो उसके ये होते ना कांच के ग्लास के, सारे बैठ के मैं मेरे भाई लोग सब मिल के और मुनर बहुत मेहनत से, कोई काम वाले को नहीं रखे थे, सब हम लोग ने अपने हाथों से सब लगाए। मैं तो कम है, मुनर और नद्दू राजा सब मिलके है ना, सब मिलके ये बनाए, ये झूमर को एक करके लगा इस तरह से। और ये देखिए माशाल्लाह ये ग्रेनाइट है जो बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी दिखता है। और ये पूरा आर्ट है, ये सब पेंट के अंदर आर्ट किया गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो सबसे डिफरेंट घर अपना हो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए शोकेश के ऊपर जो नींव पट्टी लगाया था ना, तो ये नया सारा बनाया हमने। और ये रूम भी बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया मैंने, ऊपर सब ये भी आर्ट ही है, ये भी वॉलपेपर नहीं है, आर्ट किया हुआ है। और ये देखिए ऊपर के जो कबोर्ड्स है ना इतने मज़ेदार है, बस प्रेस करेंगे तो वो खुल जाते, इतने अच्छे। और ये ना ग्लास की जगह ना हमने ये शीट लगा दी, गोल्डन शीट लगाई, ताकि ना ग्लास का इफेक्ट दे और ग्लास ना लगे। और ये देखिए जो माशाल्लाह बहुत प्यारा सा बेड है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है कलर। और ये देखिए माशाल्लाह ऊपर भी पीओपी का काम करा गया। हमारा झूमर एक बाकी है, ला के रखा हुआ, मैं लगाने के लिए टाइम नहीं था इसलिए नहीं लगाया। और ये है ड्रेसिंग टेबल, आप सब जानते हैं ड्रेसिंग टेबल तो ज़रूरी है घर में, नहीं तो हमारी औरतों का मेकअप ही नहीं होगा। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो झूमर है ना इतना प्यारा, इसके गुलाब के जैसे फूल है, तो ये सही से दिख रहा है लाइट में, मगर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ है ना जो बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे झूमर लगाए हुए ऊपर है जो। और ये है वॉशरूम, जो यूज़ तो ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, बस ऐसे ही रखा हुआ है। और इतना बड़ा वॉशरूम है, उसके ऊपर स्टोरेज बना दिया था ताकि जो भी सामान वगैरह, हमारे बहुत सारा सामान स्टोरेज होता है, ज़्यादा तो मुनर के वायर और वो सारे ना इलेक्ट्रिक के सामान ही होते हैं, तो सारे ऊपर रख दिए हमने। तो ये भी रूम अच्छा खासा बड़ा है माशाल्लाह। तो चलते बाहर, और ये मैंने पूरा बता दिया आपको, ये पूरा ऊपर की तरफ का। और ये सच में बहुत खूबसूरत लगता है, किसी हॉल की ज़रूरत नहीं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों में हम इसमें एक छोटी मोटी गेट टुगेदर पार्टी भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से माशाल्लाह मैंने ऊपर का बता दिया। ऊपर जाने के लिए मेरे पैर में ताकत नहीं थी, उसके लिए मैं ऊपर नहीं गई, तो मैं थक चुकी थी ऊपर चढ़ नीचे उतर से, सुबह से काम करके। और मेरी ब्लैक टी भी मुझे आ गई थी, पी रही थी मैं इस तरह से। तो चलिए चलते नीचे, अभी हमें रात को जाना है। और बिल्कुल मौसम बहुत प्यारा था माशाल्लाह। इधर एक झूमर बाकी है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो लगाऊंगी। और ये लोग अभी आए थे, सब लोग बच्चे स्कूल से सब, तो सब बैठ के खाना खा रहे, और उमर भी बस बैठे, बस क्यों तो हमें रात को भी निकलना उस वजह से। और यहाँ का रूम तो पहले के वीडियोस में मैंने बहुत सारा टाइम होम टूर दिया, और सब बच्चे तैयार होने के लिए अब जस्ट जाएंगे, कि तो रात के 11 बजे हमें निकलना है इस तरह से। तो देखिए माशाल्लाह पूरी फैमिली जब इकट्ठा होती है, साथ में होती है ना, आपको लाइफ जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। अकेले जीने में कुछ भी मज़ा नहीं आता, जब एक साथ आप सब मिल जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना मुट्ठी जब बंद हो जाती है ना ताकतवर होती है, खुल जाएंगी तो खाक की हो जाती है। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं हूँ ना, मेरी फैमिली सब पूरी फैमिली मेरे साथ रहे, मेरे हंसे खेले, जो भी आप अकेले में इतना अच्छा नहीं खा नहीं पाओगे, चाय के साथ में आप खा सकते हो इस तरह से। तो मुनर भी तैयार रहते, और हमने हीना को कहा था कि चाय बना दो रात को, बस अभी निकलना है हमें सब। तो हीना की चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ब्लैक टी सुपर से बनाती है वो मेरे लिए। तो बस हीना बना रही है, और मुनर भी बस तैयार हो रहे, बस हम निकलेंगे। और सब हमने हमारे सोफे पे ना ये बेडशीट वगैरह चादर वगैरह डाल रहे, ताकि है ना आएंगे ना तो एकदम ख़राब ना हो, फिर डबल मुझे ना मेहनत ना करनी पड़े। इस वजह से हम लोग सब उसके ऊपर। और बड़ी गाड़ी थी ना रेड वाली, उसको हमने अंदर खड़ा दिया था, कार को हमने साइड में खड़ा देंगे आके वापस, क्योंकि तभी हमें कार से ही जाना। और दो गाड़ी जाने वाली है, बच्चों के लिए एक और हमारे लिए इस तरह से। तो ये तो हमारी फैमिली बड़ी है माशाल्लाह। तो ये हमारी बिल्डिंग इंशाल्लाह अलविदा, रमज़ान में फिर मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी हम चलते, अम्मी अब्बा मैं हम लोग पहले मुनर और राजा सामने हो गए थे, मैं अम्मी अब्बा बीच में हो गए थे, पीछे हो गए थे। आपको बताती हूँ पीछे की फैमिली, फयाज और हीना
पिज़्ज़ा, तीनों पीछे हो गए थे। इस तरह से हम लोग और बच्चों को सब ना एक सेकंड गाड़ी में, रेड वाली गाड़ी रखे थे, दो कार की। तो फयाज एक कार में आए थे ना, तो वो कार में बच्चों को रख दिए थे। सारे बच्चे ऐसा करे जैसे कि फ्रीडम के लिए उनको छोड़ दिया हमने बड़ा इंजॉय कर रहे थे वो, कि उनको एकदम फ्रीडम ही मिल गई कि हम लोग जा रहे कहीं टूर पे अकेले। सारे बच्चे भरे हुए थे, सिर्फ ड्राइवर था। मगर राजा धीरे धीरे मेरा भाई धीरे धीरे गाड़ी लेके जा रहा था, पीछे पीछे सारे बच्चे आ रहे थे। इस तरह से मगर उनको भी हमने छोड़ दिया, जाओ एंजॉय करो आज एक दिन। इस तरह से चलिए वहाँ खड़े, थोड़े फोटो वोटो खींचे, ज़रा थोड़ा एंजॉय करें, फिर आ जाते एयरपोर्ट की तरफ। क्यों तो हमारी फ्लाइट को कभी टाइम ना हो जाए, मगर कभी भी लेट हो जाती। मैं ये टाइम लेट नहीं हुए, क्योंकि तो हम घर से 11 बजे निकले थे ना। इस तरह से तो आराम से हम 2-2:30 बजे 1-1:30 बजे तक तो अंदर चले जाएंगे इस तरह से। और इस तरह से माशाल्लाह देखिए आ रहा है एयरपोर्ट भी आते बराबर दिल में धड़ 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 हुआ, अम्मी अब्बा को छोड़ के जाना है, हार्ट बीट फास्ट हो गई। क्यों तो आने की खुशी भी होती है, फिर वहाँ रबिल भी अकेला है ना, तो और जाने की भी होती है। तो फिर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है तो यहाँ के, वहाँ है तो वहाँ क्या, इस तरह से हो जाता है मेरा। मगर अल्लाह बड़े है, मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ ये टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी का मूड थोड़ा ऑफ है और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। जब भी मैं जाने का बोलती हूँ ना ठीक नहीं होती, तो सबसे गले गिले मिले और मेरा टाइम जल्दी हो रहा था, हम लोग को जाने का था। तो हम लोग सबने अलविदा कहा सबको, सबके आंखें भर आ गई। फ़िज़ा तो बहुत दिल दुख गिर रहा था उसको, कि तो बहुत साथ में थे, फ़िज़ा हिना सब मिल के अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ अंदर आते बराबर हम लोग को कुछ की तो टिकट वगैरह, सीट वगैरह सारी बुकिंग थी, तो कुछ इतना टेंशन नहीं है, सीट के लिए कुछ बोलना करना पड़ा नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सीट और टिकट सब कुछ पहले ऑलरेडी रबी ने बुक करके भेज दी थी। अचानक से सारे काम किए, क्योंकि तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हम लोग 2 दिन बाद जा रहे, मगर सब कुछ रबी ने फटाफट किया। अभी कितने दिन रुके होंगे, मैं अकेला हूँ करके रबी ने टिकट भेजा। उसके बाबा को बोला चलो आ जाओ डैडी, याद आ रही तुम्हारी। तो बोले चलिए हमने निकलते इस तरह से आगे। और एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का है तो इतना प्यारा है और इतना खूबसूरत है, ग्रीन ग्रीन गार्डन है हर जगह, आप देखिए झाड़ वगैरह, और जो पहले और बहुत सुकून भी है, अच्छा टेंशन नहीं है, और बहुत साफ़ सुथरा भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुनर जैसे हम चल चल के थक गए थे और रात भर हमें नींद नहीं है, तो बस वो बोल रहे कि आधा घंटा 1 घंटा आराम करती, तो हमारी फ़्लाइट को बहुत टाइम बाकी था। तो चलिए जी इस तरह से, और माशाल्लाह हम जल्दी से फ़्लाइट ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म टाइम, इंतज़ार के लम्हे ख़त्म। और चलिए हम बैठे और सफ़र हमारा ख़त्म हुआ, फिर हम आ गए थे बैक टू दुबई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रात हो गई थी, मैं इतना याद नहीं था मुझे वीडियो बनाने के लिए अंदर जाते हुए सब, तो ऐसे ही वीडियो मेरी बहुत लंबी लंबी हो जाती है। तो ये इसके बाद में आपको है ना, जब मैं दुबई आ गई फिर अच्छे अच्छे रेसिपी सारी बनाई हूँ, वो सारी वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। रोज़ एक रेसिपी इंशाल्लाह मैं डालने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और इस तरह से तो एयरपोर्ट आ गए थे बैक टू दुबई इंडिया जाकर वापस भी आ गए हम। और ये टाइम अच्छा खासा हम 10-15 दिन थे, 10-15 दिन हम थे इंशाल्लाह। क्यों तो ये टाइम थोड़ा काम था, ये वो छोटे मोटे कामें थे, सब थे, तो उसमें हम लोग ना 10-15 दिन थे और माशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए जी आ गए हम बैक टू दुबई, और ये एयरपोर्ट से निकले जैसे ही, और फिर हमने मेट्रो ली, कि तो बहुत चलना पड़ता है, तो मेट्रो अंदर ही सब कुछ हो है वहाँ, तो ली। और फिर चलते अब घर पे। और रबिल का, हम लोग रबिल को बोले थे कि आना नहीं, ले मैं आऊँगा डैडी लेने, नहीं आना नहीं, कि तो बच्चा है, तू घर में रहना, मैं हम लोग टैक्सी से आराम से आ जाएंगे। तो सारी चीज़ें ख़त्म जैसी होती है, और फिर हम चलते एयरपोर्ट से, चलते चलते हम थक जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ा है बहुत, तो बस मज़ा तो आता है, मगर नींद बड़ी होती है, थक जाते हैं आप इंसान ना। तो सुबह के 7:30 बजे सब हम उतर गए थे नीचे। और चलिए हम लोग को क्यू में खड़ना नहीं पड़ता इमिग्रेशन को, एक अच्छा क्यों तो हमारे पास है, और यहाँ के हम लोग हैं ना, तो हम लोग को बिल्कुल खड़ना नहीं पड़ता, बस एक ये करना है पंच और निकल के आते रहना है। तो ये बहुत अच्छा है। तो इमिग्रेशन के खड़ने के लिए ना घंटे घंटे खड़ना पड़ेगा आपको इमिग्रेशन में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आपके पास इम्प्रेस ID है तो आपको बिल्कुल बैग फटाफट अंदर आ जाती इस तरह से। तो चलिए हमारा लगेज भी आ चुका था, हमारा लगेज कहाँ था ये नहीं पता था, ढूंढने ढाने मिल गया, तो लेते लगेज में सिर्फ मेरे कपड़े ही है जो लेकर गई थी वापस लेकर आई, वही कपड़े बस, और कुछ नहीं है इस तरह से। और मैं मिठाई वगैरह कुछ लाती नहीं, कि तो कोई खाने वाला नहीं होता, तो मैं किसको खिलाऊँ ना, तो मैं और रही बात, अम्मी ने इतने प्यार से छिल्ली दाल बना के रखे थे, हमने फ्रिज में ही भूल के आ गए थे, वो लेके भी नहीं आई मैं वो एक मुश्किल। चलिए जी आ गए थे एयरपोर्ट के बाहर, अब हम टैक्सी ले लेंगे और फिर चलेंगे घर। तो घर चलते हैं, और टैक्सी यहाँ क्यू में खड़ के लेना पड़ता है, ऐसे भाग भाग के दौड़ के नहीं जाना, एक एक करके आराम से डिसिप्लिन से आराम से सब कुछ मिल जाता है, टेंशन नहीं होती है। और बाहर आते साथ वेदर इतना गरम था वहाँ का कि आपको मैं बता नहीं सकती। आप ठंडे ठंडे से आए, क्योंकि तो इंडिया में बहुत बारिश थी और रोज़ बारिश गिरती थी, इतना ठंडा था, और AC ऑन करके भी फिर भी बहुत ठंडा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बाहर निकलेंगे तो ठंडक थी। अब दुबई जैसे आपने जैसी एंट्री करे, बाहर रखे कदम, तो आपको लगना भाप स्टार्ट हुई, हाँ आ गए फिर से हम दुबई। अभी 2 महीने और हमें झेलना ये गर्मी इस तरह से। तो माशाल्लाह एयरपोर्ट नज़दीक है, हमें कोई दूर नहीं जाना पड़ता, 10-15 मिनट के 10 मिनट लगेगा, उतना ही ज़्यादा नहीं है। और यहाँ की एमिरेट्स आराम से दिखती है, बाहर खड़ी हुई थी, देखिए आप माशाल्लाह
इतना कुछ नहीं है। इंडिया में तो एयरपोर्ट आपको अंदर का नहीं दिखता, बाहर ही देख सकते, मगर यहाँ आराम से देख सकते। तो चलिए जी, हम आ गए थे बैक टू माई होम, मतलब हमारी अपार्टमेंट के नीचे आ गए थे, बिल्डिंग के नीचे, और सामान सब निकालते। और बच्चे ना मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे सब फील हो रहा कि आपको नहीं पता, रूबी, ईज़ा, खलीफा सब इंतज़ार कर रहे होंगे मम्मा का, कि तो हर रोज़ वो इंतज़ार करते। तो हम हमारे बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे माशाल्लाह। अब जैसे ही जाते तो देखते रबिल सो रहा होगा कि यहाँ के सुबह के है ना 8:05 को हम लोग घर के अंदर आ चुके थे। तो चलिए चलते हमारे घर पे और रबिल देखते क्या कर रहा है, हम आपको बताते। इस तरह से बहुत अच्छा लगा, सफ़र बहुत अच्छे से गुजरा। एक बात की है कि अम्मी अब्बा को छोड़ के 1-2 दिन ज़रा ये होता, और जैसे ही मुझे बच्चे देखे ना, ये देखे ज़रा कितने खुश हो गए। और रही बात, जैसे ही मैं आई तो फिर मैंने सोचा कि खाना बना देते, आधा घंटा हमने आराम किया। फिर मैं ना अचारी गोश्त बना रही, कि तो मेरे को ना बच्चे को चिकन ना अचारी चिकन गोश्त बनाने वाली हूँ। कि तो रबिल बोल रहा था मम्मा आपके हाथ का खाना खा के ना 15-20 दिन हो गए होटल का खा के मैं बोर हो गया हूँ, मुझे खाना बना दो। तो फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी, और चिकन तो घर में ही होता है अवेलेबल हमेशा हमारे, मटन तो टेंशन होती है भीगना पड़ता है, मैं चिकन फ्रेश था। मैंने जल्दी जल्दी चिकन को तेल में अच्छे से फ्राई किया, और सारे मसाले जो अचारी गोश्त के मसाले थोड़े अलग होते हैं वो उसमें ऐड किए सारे, और अच्छे से भूना। अब इसमें ऑनियन जो फ्राई की हुई है वो डाल दिया, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाला ताकि सारे मसाले एक दूसरे से, और हरी मिर्च है, टमाटर है, और लाल मिर्च। वो तेज़ मिर्ची नहीं है, सिर्फ टेस्ट देती है अचारी गोश्त में, वो अच्छी लगती है। और थोड़ा सा दही डाल के इसको कुकर को लगा दिया। ये फटाफट बनने वाला अचारी गोश्त है। और ये चावल मेरा दम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही खोला तो देखते देखते खुश हो गया दिल की, माशाल्लाह कितने अच्छे से ग्रेवी इसकी बन गई है माशाल्लाह। अचारी गोश्त का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, अचार जैसा होता है, गोश्त का सालना कोरमा जैसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूंगी। ये जल्दी, बहुत बड़ी वीडियो हो गई इसलिए नहीं बता पाई, फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीज़ें मैं लगा के बता रही हूँ आपको। और कल से इंशाल्लाह दूसरी कुकिंग की रेसिपी एक से एक मैं डालती जाऊंगी। और सचमुच, और इस तरह से बच्चे को पहले मैंने खाना दिया, वो जैसे ही रबिल खाया मेरा दिल खुश हो गया। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगती तो लाइक शेयर कमेंट नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो की के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।